नमस्कार, मैं निधि शर्मा और आप देख रहे हैं ऑन पोस्ट टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं अलेवा गांव में, जहां पर कविता देवी जो जिला पार्षद की उम्मीदवार हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचार जानते हैं और आप सब तक उनके विचारों को पहुंचाने का काम करते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ऑन पोस्ट टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम, आपका भी स्वागत है मैम। थैंक यू। तो जैसे मैम, आप वार्ड नंबर 11 से एक उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार। आप शिक्षित भी हैं, मेहनती भी हैं, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? मैम, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही है उन सभी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, क्योंकि मैं खुद एक लेडीज़ हूँ और मैं उन लेडीज़ों का प्रॉब्लम, दुख अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरी सबसे पहले गांव के लिए, 11 गांव के लिए जो मेरे वार्ड के अंदर आते हैं, उनकी सेवा के लिए मेरा सबसे पहले कार्य है उन बहू बेटियों की सेवा के लिए ही है। उन लड़कियों के लिए जो एजुकेट के लिए बाहर जा रही हैं, पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए मुझे जो भी साधन जुटाने पड़े मैं उनकी पूरी कोशिश करूँगी। मेरा सबसे पहले कार्य यही रहेगा। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी उन 11 गाँव का जो मुझे इस लायक समझ रहे हैं, मुझे मौका देंगे। 11 गाँव आपको मौका देते हैं, तो आपकी पहली कलम से पहला कार्य क्या होगा? मैम, मेरा कार्य यही रहेगा शिक्षा को लेके, सुरक्षा को लेके और खेल को लेके। तो शिक्षा को लेके कैसे मैम? शिक्षा को लेके जैसे मैम, मैं सबसे पहले सरकारी स्कूलों में सारी फैसिलिटी को कवर करवाना चाहूँगी और बच्चों को सुरक्षा को लेके मैं हर गांव में मेन चौराहे पर सीसीटीवी की व्यवस्था करवाना चाहूँगी। खेल को लेके अच्छी स्टेडियम, कोचेस की वगैरह में व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूँ। मतलब आपकी 11 गांव की सुरक्षा के लिए मैं अपना पूरी मेहनत करना चाहूँगी अगर गांव मुझे मौका देता है तो। अगर 11 गांव आपको मौका देते हैं तो आप मतलब पूरी सेफ्टी, शिक्षा और खेल के उस पर आपका पूरा मतलब फोकस रहेगा एक उससे। तो मैम, आपको परिवार का कितना सपोर्ट मिल रहा है? परिवार का, गाँव का मुझे पूरा सपोर्ट है मैम। परिवार का और गांव का पूरा सपोर्ट है। और आपके हस्बैंड का? हस्बैंड का तो है ही मैम, पूरा पूरा है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं है? नहीं, अच्छा सब जी। अच्छा। ये आपके हस्बैंड है? हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, आपकी वाइफ उम्मीदवार है, तो आपको कैसा लग रहा है? जी, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। जैसे भी सर्व समिति से हमें बुलाया गया, हमें तो पहले कोई पता नहीं था, क्योंकि हम अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे और रोज़मर्रा का जो काम है वो बस उसी में लगे रहते थे। तभी अचानक से पूरे गांव का समर्थन से हमें एक कॉल आई कि आप बेटा आओ और अपने आवेदन करो। तो सर, हम आपसे आपके गांव के बीच में ही चल के बातचीत कर लेते हैं। हाँ कोई जी, दिक्कत ना हो तो? हाँ जी, क्यों नहीं। तो सर चलते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। ऑन पोस्ट टीवी में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जसबीर है। जसबीर। जैसे आपकी वाइफ उम्मीदवार है, तो आप क्या क्या प्राथमिकताएं लेकर चल रहे हैं? प्राथमिकता तो सबसे पहले हमारा मुद्दा तो ये रहेगा, एक तो लड़कियों की सेफ्टी को लेकर, कि जो भी क्राइम हो रहे हैं लड़कियों को लेके, या जो वो अनसिक्योर महसूस करती हैं, अनसेफ महसूस करती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हर गांव के अंदर, जो हमारे वार्ड नंबर 11 के अंदर जितने भी गांव आते हैं, वहां पर मेन चौक हुआ, जो भी सरकारी कॉलेज है या बाहर है, उनको बस की सुविधाएं और साथ साथ में सीसीटीवी लगाकर, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो सर, जैसे आप खुद एक खेल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, तो सर आप युवा जो पीढ़ी हमारी वो नशे की तरफ जा रही है, तो आप उनके लिए क्या कुछ सोच रखा है? खेल से तो हमारा स्टार्टिंग से ही बहुत गहरा संबंध है और अब भी हम खेल से ही जुड़े हुए हैं। जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो नर्सरी में अलाउट हुई हैं 1000 नर्सरी, तो उसमें से एक नर्सरी का एज ए कोच के रूप में मैं अभी भी कार्यरत हूँ। दलमाड़ा स्कूल के अंदर रेसलिंग कुश्ती कोच हूँ मैं, और हमारा यही मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को खेलों की तरफ लेके आएँ, ताकि उनके आने से उनका शारीरिक विकास तो होगा, उससे साथ साथ वो जो जितनी बुराइयाँ, जितना वो टाइम फ़ोन के ऊपर या नशे की तरफ, जो उनकी जो हेल्थ है वो स्टैंडर्ड डाउन होता जा रहा है, वो भी मेंटेन हो और एक शक्तिशाली सुंदर शरीर उनका हो और बहुत सी बीमारियों से वो मुक्त रहें, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे शरीर के वो धनी रहें। जैसे सर, अभी आपने बताया कि आप स्कूलों में एज अ कोच हो, तो सर अभी हमारी जो शिक्षा है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल लगा लो, प्राइवेट स्कूल लगा लो, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे दूर दूर जा रहे हैं, मतलब आसपास के एरिया में शिक्षा अच्छे से उनको मिल नहीं पा रही। तो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ सोचा है? हाँ जी, ज़रूर सोचा है। हम जितने भी हमारे एरिया के अंदर वार्ड नंबर 11 के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन पे विजिट करेंगे, उनके प्रधानाचार्य उनसे मिलेंगे, और तो जो बच्चों की समस्याओं को सुनेंगे कि वहाँ पर क्या है। गवर्नमेंट की तरफ से हर बार टीचरों के तबादले होते रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई को बहुत प्रभावित होती है।
और कई स्कूल तो ऐसे हैं जिसके उन बच्चों के पास सब्जेक्ट है पढ़ाने के लिए, उनके पास टीचर नहीं है। बिल्कुल। तो ये मांग भी हम रखेंगे। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपके वार्ड नंबर 11 में कौन कौन से गांव आते हैं, थोड़ा सा उस बारे में भी। हाँ जी, हमारे वार्ड नंबर 11 के अंदर 11 गांव आते हैं। सबसे पहले तो आड़ेवा, हाँ जी। हसनपुर, नगूरा, उसके बाद गोइयाँ, रायचंदवाड़ा, बिल्लूवाड़ा, फिर खांडा, और इस साइड में बिगाड़ा, कटवाड़, दुडाना और बुलाखेड़ी। मतलब आपने ये 11 पूरे गांव हमारे वार्ड के 11 अंदर गांव के अंडर, जैसे आपके 11 वार्ड में 11 ही गांव हैं, तो इसके बारे में मतलब पूरा एक बायोडाटा आपने पूरा तैयार कर रखा है। हाँ जी, पूरा बायोडाटा तैयार है और मेरे पूरे गांव का समर्थन मुझे मिला हुआ है। पूरे गांव ने पूरे गांव का दौरा किया है। 11 के 11 गांव में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो गए हैं, उनसे मिले हैं और हमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिला उनसे। हर गांव से हमें बहुत सहयोग और सम्मान मिल रहा है। जैसे सर आपकी वाइफ उम्मीदवार है कविता देवी जी। आज के टाइम में हमने देखा है, मतलब पहले भी देखा है, लेडीज़ बन तो जाती हैं लेकिन उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती। तो सर इस बार भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा या कुछ हटके हमें देखने को मिलेगा? नहीं जी, ऐसे नहीं है जी। कविता देवी, आपको सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, वो अभी भी एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। एक स्कूल में वो शिक्षक के रूप में अपनी जो है सहयोग कर रही है युवाओं को, मतलब फ्यूचर मेकिंग। ये कह सकते हैं कि आप एक टीचर का, अध्यापक का बोल सकते हैं कि वो भविष्य का निर्माता होता है। हम दोनों पति पत्नी दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, वो एक संस्कृत की अध्यापिका हैं। तो ऐसे नहीं कि वो एक गृहिणी है, घर पे बैठी रहती है। उन्होंने BA, BEd और लाइब्रेरियन का कोर्स भी कराया। अभी भी आगे पढ़ने की उनकी है, उसके हम साथ हैं। मतलब पूरा जैसे अगर जो 11 वार्ड के जितने भी गांव हैं, अगर उनको पूरा सपोर्ट देते हैं तो वो उन 11 गांव को पूरे अच्छे से कवर कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो घर बैठ के रहेंगी। नहीं जी, घर तो हम सुबह निकल जाते हैं, हम शाम को ही घर लौटते हैं। मतलब वो गांव के बीच में जाके उनसे बातें करेंगी, उनके बारे में जानेंगी, समस्याओं का समाधान करने के लिए वो पूरे तत्पर रहेंगी। हाँ जी, बिल्कुल तत्पर रहेंगी, क्योंकि उनका काम एक अध्यापक का ही कार्य है रहता है कि जैसे क्लास में जो बच्चों की समस्याएं हैं, उसमें मंदबुद्धि वाले बच्चे भी होते हैं, स्पेशल बच्चे भी होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो सबको साथ लेके चलती है। और यही हमारी जो नीति रहेगी, हम 11 के 11 गाँव को साथ में लेकर चलेंगे, उनके विकास में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। अभी आपने मास्टर जसबीर अलेवा के विचार सुने और जैसे इन्होंने बताया कि वो वार्ड नंबर 11 में जितने गांव आते हैं उनके लिए वो क्या क्या करेंगे और क्या क्या, मतलब उनके जो आने वाले टाइम में लोगों के प्रति जितने उनके मतलब विचार लगा लो या फिर आने वाले टाइम में जो जो वो करना चाहते हैं, इन्होंने पूरा खोल कर अपनी वाइफ के बारे में भी, अपने गांव के बारे में भी, जो इनको युवा पीढ़ी का सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ बताया है। तो हम भी आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपना समर्थन दें, वोट देकर विजयी बनाएं और बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहें ऑन पोस्ट TV। जय हिंद, जय भारत।